कई बार एक बहुत छोटी सी सलाह या फिर एक छोटी सी कहीं सुनी हुई बात आपको लाइफ में सक्सेस दिला सकती है। और आज का ये वीडियो मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हो ना, मुझे लगता है आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे एक एग्जामिनेशन, अगर आपको उसको निकालना है, सीरियस हो, तो किस तरीके से अप्रोच करते हैं। तो आज के जिस एग्जामिनेशन की हम लोग बात करने वाले हैं वो है यूपीएससी ईपीएफओ। नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया ही था। और आज का स्ट्रेटजी वीडियो है, हमारा फर्स्ट वीडियो है यूपीएससी ईपीएफओ की तरफ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। हम आज की वीडियो में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। आपके जो कमेंट्स थे उसके भी मैं आपको डाउट को क्लियर करूंगा। इसके अलावा भी आज जो पहला स्टेप हम लेने वाले हैं एग्जामिनेशन के तरफ, और मैं सबको कहूँगा कि एक बार अच्छे से पूरे दिल और जान लगा करके इस एग्जामिनेशन की तैयारी करो। अभी आप देख रहे हो एसएससी वालों बच्चों का क्या हाल है, क्या उनको फेस करना पड़ रहा है। टीचर्स मार खा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। यूपीएससी में इस तरीके की चीज़ें फेस करने को नहीं मिलती। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप इस मौके को हाथ से जाने ना दो, ठीक है। तो यूपीएससी ईपीएफओ का जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से आप, अगर पहला अटैम्प्ट है आपका, आपको कैसे नौकरी निकालनी है ये वीडियो आपको बताएगा। साथ ही साथ अगर आप रिपीटर हो तो भी ये वीडियो आपको पास करा सकता है। सबसे पहले कुछ फैक्ट है जो एग्जामिनेशन के बारे में मेरे ख्याल से पता होने चाहिए। अगर इनमें से एक भी फैक्ट आपको नहीं पता है तो आप फ्रेशर हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर रिपीटर हो तो समझ लीजिए कि आप सीरियस थे ही नहीं। सबसे पहला, ये एग्जामिनेशन जो है वो ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं होता है। दूसरा, इसका एग्जामिनेशन डेट 30 नवंबर है, लेकिन हम टारगेट बनाएंगे 1 नवंबर के हिसाब से। क्या पता 1 नवंबर को कर दे, या फिर क्या पता की बात आप हटा भी दो, तो 1 नवंबर हमको टारगेट बना के चलेंगे। 3 मंथ्स मोर देन एनफ है मेरे हिसाब से इस एग्जामिनेशन का तैयारी प्लस रिवीजन करने के लिए। अगला पॉइंट, ये सिंगल एग्जामिनेशन है, मतलब सिर्फ एक एग्जामिनेशन देना है और नौकरी लग जाती है। हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आप इस पेपर को दे सकते हो। कट ऑफ जो हम लोग टारगेट दिमाग में लेके चलेंगे वो 190 मार्क्स लेकर के यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। 80-85 आप लेकर के चलो, इसका मतलब क्वेश्चंस आपको एग्जाम में करना पड़ेगा। टोटल कितना है? 120 क्वेश्चन है। कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता। 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग है, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है। उस हिसाब से आप समझ लेना 190 कट ऑफ आपको मिनिमम लेकर के चलना है, तो आप कभी भी सेफ साइड रहोगे। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, 18 अगस्त फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, आप भर देना। इसकी डिटेल में कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। फॉर्म की डिटेल जाननी है, ईपीएफओ नो निकल सर्च करिए, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि फ्री क्लासेस मैं यहाँ पे देने वाला हूँ इस एग्जामिनेशन के लिए। देखिए, ये पुराना पैटर्न है, आपके सामने दिख रहा है, इसको फॉलो नहीं करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया हुआ है। ये पुराना पैटर्न से आपको कुछ भी नहीं चलना। मैंने पिछली वीडियो में अपनी क्या गलती की ना, कि आपको पुराना पैटर्न नया पैटर्न बार बार इतना बैक एंड फोर्थ दिखाया कि जो नए बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो गए, उनको समझ में नहीं आया। तो आपको जो बच्चे कंफ्यूज हो गए, पिछला वीडियो भूल जाओ। या फिर एक छोटी सी गलती भी हुई थी मेरे से उस वीडियो में, एक जगह नाम मैंने आगे पीछे कर दिया था। तो अगर वो मिस्टेक अगर आपको समझ में अच्छी बात है, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं। ये वीडियो आपको फ्रेश स्टार्ट है, स्पेशली जो बच्चे नए हैं जिनको समझ में नहीं आया मैं पिछले वीडियो में क्या कह रहा था, ठीक है। तो मैं यही कह रहा था कि पुराना पैटर्न नहीं फॉलो करना है, मोटा मोटी बात यही है, ठीक है। क्या फॉलो करना है, बहुत अच्छे से इन्फोग्राफिक वे में मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ। क्लास कब होने वाली है, वो भी फ्री वाली क्लासेस कब होने वाली हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तीसरा ही डाउट क्लियर करता हूँ। क्या मेरी कोई पेड कोर्स होगा और कुछ फ्री क्लासेस होंगी? नहीं, सिर्फ और सिर्फ फ्री होगा। मेरा कुछ भी पेड नहीं होगा, सब कुछ फ्री मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाने वाला हूँ इसी चैनल के ऊपर, ठीक है। पहला डाउट क्लियर। क्लासेस का शेड्यूल क्या है? 4 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट है। सबसे पहला अकाउंट्स का क्लास होगा, 4 अगस्त को आपको पहला वीडियो मिल जाएगा, उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। नोट्स में जो मैं देने वाला हूँ उसकी लैंग्वेज क्या होगा? देखिए, लैंग्वेज तो उसका इंग्लिश है, क्योंकि हिंदी वाला कोई मेरे पास कंटेंट का बंदा है नहीं। कोई अगर मदद कर सकता है आप में इंग्लिश पीडीएफ को हिंदी में ट्रांसलेट करने में, तो आप आगे बढ़िए। वरना अगर मैं सब कुछ इकट्ठा कर पाऊँ तो मैं आपको हिंदी में भी, वैसे मोस्टली ये चांस है कि मैं दोनों में ही आपको पीडीएफ देने वाला हूँ, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। 99% मैं श्योर हूँ, 1% चांस है कि क्या पता मैं ना दे पाऊँ, ठीक है। तो ये आपके डाउट है जो क्लियर मैंने किए। और कोर्स बहुत अच्छा मैं बना रहा हूँ, यूट्यूब पे डलेगा, फ्री होगा हर बच्चे के लिए। तो जो बच्चे पेड कोर्सेज में जाना चाहते हैं जाएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेड कोर्सेज भी ठीक है, पैसे आपके पास है तो, बट मुझे लगता नहीं है पेड कोर्सेज में भी वो चीज़ बताएंगे जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ इस फ्री कोर्स के अंदर, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं हमारा स्ट्रैटेजी। क्या तरीका होता है, क्या अप्रोच होता है किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, स्पेशली अगर आप फर्स्ट अटेम्प्टर हो तो।
तो देखिए, सबसे पहला पीवाईक्यू एनालिसिस। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, यानी आप आईएएस बनना चाहते हो या फिर आप प्यून बनना चाहते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक ही स्ट्रैटेजी, यानी मैं 10th का भी कहूँ, 10th बोर्ड आपको पास करना है, 12th बोर्ड पास करना है, पहला स्टेप जो आपको लेना है वो है पीवाईक्यू एनालिसिस। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को उठा करके सॉल्व करना है। ईपीएफओ के मैटर में क्या है ना, पीवाईक्यू ज़्यादा है नहीं, तो आपको बहुत सिंपल तरीके से एपीएफसी का क्वेश्चन पेपर उठाना है 2023 का, बस सिंगल एक क्वेश्चन पेपर। टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, मैं वहाँ पे डाल दूंगा इस वीडियो का लिंक, और ये 1-2 पीडीएफ में वहाँ पे इकट्ठा डालने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन ये पीवाईक्यू सॉल्व करने का एक तरीका होना चाहिए, ऐसे उठा के सॉल्व करना नहीं है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी पास्ट एक्सपीरियंस है, आपने रीजनिंग वगैरह कुछ भी पढ़ी हुई है, कुछ भी एक एग्ज़ाम देने का एक्सपीरियंस है, याद है, तो मैं कहूँगा कि आप उसको अच्छे से सॉल्व करके अपना आंसर दे करके, अगर आपको आंसर नहीं आता है तो छोड़ना नहीं है। आपको 120 के 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तुक्का मारना पड़े मारिए, लेकिन हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करना है, आपको अच्छे से देखना है, समझना है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पहला स्टेप बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन समझ में आए। जब आप पढ़ रहे होगे तो आपको क्लैरिटी मिले कि क्या चीज़ का डिमांड यहाँ पर है, ठीक है। प्लस पीवाईक्यू एनालिसिस मैं आपको वीडियो में करके दे रहा हूँ, तो जो भी पैटर्न का पार्ट है वो सब कुछ यहाँ से आपको मिल जाएगा, बट जो समझ का पार्ट है आपको पढ़ के लेना पड़ेगा। पैटर्न आज के वीडियो में क्या चीज़ हम करने वाले हैं, पहला स्टेप हम लोग देखने वाले हैं, बहुत डिटेल में, बहुत सुंदर तरीके से बताऊंगा। सेकंड है मॉक टेस्ट। या तो आप पीवाईक्यू को ही मॉक टेस्ट दे दो, या फिर आप एक अलग से मॉक टेस्ट दो। स्पेसिफिकली वो बच्चे जिन्होंने पहले से थोड़ी पढ़ाई किया है, जिन्होंने पहले पढ़ाई नहीं किया है, वो पहले स्टेप यानी पीवाईक्यू एनालिसिस पे ही रुक जाएंगे, स्टेप नहीं लेंगे, क्योंकि ये दोनों स्टेप के बाद ही आपको समझ में आएगा कि मेरी क्या कमजोरी है, मैं कहाँ तक स्टैंड करता हूँ। कई बार आपको लगता होगा मैं कॉमर्स का बच्चा हूँ, मुझे अकाउंट्स आता है तो मैं इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। आप 2023 का लगाइए, 15 क्वेश्चन आए थे, देखिए 15 में 5 भी लगते हैं कि नहीं, नहीं लगते होंगे तो अपने आप को जीरो समझिएगा, ठीक है। स्ट्रैटेजी, जब मेरे पास पीवाईक्यू हो, जब मेरे को मेरा लेवल पता हो, तभी मैं अपनी स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ। स्ट्रैटेजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि एनालिसिस करके डाटा मेरे पास रखा हुआ हो, जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और आज के हमारे वीडियो में यही 2 स्टेप हम लोग कवर करेंगे, पहला स्टेप और तीसरा स्टेप। स्ट्रैटेजी के अंदर भी 2 हिस्सा है, एक है प्लानिंग का, प्लानिंग का आज के वीडियो में नहीं है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। प्लीज़ मैं कहूँगा वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में मत भागिएगा, भागने से कोई फ़ायदा नहीं है, पूरा वीडियो देखेंगे तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। जब हम प्लानिंग करेंगे तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग और शॉर्ट टर्म प्लानिंग, ठीक है, 2 चीज़ें हमको दिमाग में डाल के चलनी है। देखिए, अगर मेरा एग्जामिनेशन 1 नवंबर को है, मेरे दिमाग में है 3 महीने है मेरे पास, मुझे पढ़ना है इसके बीच में 2 रिवीजन के साथ, तो मेरी ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो गई, मुझे ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो मैंने दिमाग में टारगेट बनाया कि ठीक है 1 नवंबर को पेपर है, 1 अक्टूबर तक मुझे सिलेबस खत्म करना है। मैंने एक चार्ट पेपर उठाया, मैंने उसके अंदर, या फिर कैलेंडर उठाया, उसके अंदर अपनी प्लानिंग करी लॉन्ग टर्म, और अपने आप को स्पेस देते हुए प्लानिंग कर ली, बहुत अच्छी बात है, 1 अक्टूबर तक, जिसके अंदर आपको 30 डेज़ का स्कोप भी है, प्लस आप उसके अंदर रिवीजन भी करोगे। लेकिन ये प्लानिंग बेकार है जब तक आप शॉर्ट टर्म गोल्स ना क्रिएट करो। मतलब ये तो आपने बड़ा प्लानिंग कर लिया, इसके अंदर आप बीमार हो गए 4 दिन, लेकिन उस 4 दिन में आपने क्या गंवाया, आप नहीं सोच पाओगे, आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा अरे मेरे पास है ना 30 दिन में कवर कर लूँगा। 30 दिन जब दिखते हैं ना, तो 30 दिन कभी कवर नहीं होते। जब पूरा साल आप नज़र आते हो, यार ये पूरा आधा का साल बीत चुका है, क्या किया आपने, पूरे 1 महीने 2 महीने तो ऐसे ही बर्बाद हो गए होंगे। लेकिन अगर आप उसमें शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए होते तो कभी बर्बाद नहीं होता है वक्त। शॉर्ट टर्म गोल्स का मतलब क्या है, मैक्सिमम 1 वीक, 3 दिन का हो सके ना, केवल 3 दिन का प्लान, मैं अगले 3 दिन में ये करने वाला हूँ बस। 2 दिन भी कर लिए ना सक्सेस है, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। 3 दिन का प्लानिंग करो, 2 दिन भी कर लिए तो सक्सेस है। तो ये आपको करना है। 6th और लास्ट, ये कोई स्टेप नहीं है, स्टेप्स हमारे पास ऊपर है। स्टेप्स सीक्रेट ट्रिक हर एग्जाम में नहीं काम करता है, लेकिन चूंकि ये एग्जामिनेशन एक अलग चीज़ डिमांड करता है, ये यूपीएससी है, यूपीएससी में सिर्फ पढ़ करके नहीं हो सकता। आपको मैं सारा सिलेबस दे दूँ, सारा सिलेबस याद हो, फिर भी आप एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा, इसके अंदर क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते। एक जो ट्रिक नहीं मैं बोलूँगा, बल्कि मैं कहूँगा अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्लस एक्सपीरियंस से आती है। बट उसी एक्सपीरियंस को मैं अलग फॉर्म में आपको बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको लगेगा ये तो ट्रिक हो गया, ये तो बहुत अच्छा कुछ समझ में आ गया। तो वही ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, जिस ट्रिक का यूज़ करके आपका, मैं चैलेंज करता हूं आपको, 15 क्वेश्चन से ऊपर, अब बाकी किसी भी बच्चों से आप तुलना कर लेना, 15 क्वेश्चन से ऊपर आप सॉल्व कर पाओगे एग्जामिनेशन में, सिर्फ इन ट्रिक का यूज़ करके, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत लेजिट ट्रिक है। अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हो, सिविल सर्विसेज के, तो आपको पहले से ही पता होगा, और अगर आप एसएससी के हो, बैंकिंग के हो, तो आपको बस नहीं पता होगा, एल्स यूपीएससी वालों को ये ट्रिक्स पता होती है।
ठीक है, ये पांचों स्टेप हमको फॉलो करने हैं। टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि सारे नोट्स सब कुछ पीडीएफ वगैरह मैं वहीं पर देने वाला हूँ। ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। हमारे स्ट्रैटेजी का पहला स्टेप फर्स्ट वीडियो का जो हमारा ये है ब्लूप्रिंट, हम उसको देखना है। ब्लूप्रिंट मतलब क्या होने वाला एग्जामिनेशन में, कैसे क्या है। तो देखिए, पहले ईओ एओ का एक पेपर होता था और एपीएफसी का एक होता था। अब इन दोनों को मिला करके आपका एक सिंगल एग्जामिनेशन होने वाला है, इसीलिए हम दोनों को देख रहे हैं। इसलिए मैंने पिछली वीडियो में भी देखा था, जिससे बच्चे कन्फ्यूज हुए थे। कोई बात नहीं, इसको देखिए, इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। देखिए आपके सामने है, इसी चीज़ को मैं चार्ट के फॉर्मेट में नेक्स्ट स्लाइड में रखा हूँ ताकि आपको और समझ में आए। तो ये आप देखिए, तो आपके सामने देखिए, इसके अंदर एक सिंपल है, इसमें आपको सबसे ज़्यादा दिख रहा होगा 10 क्वेश्चन के आसपास सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स में आया हुआ है। तो 10 के ऊपर अगर मैं एक लाइन खींच दूं तो इसके ऊपर जितना भी सब्जेक्ट अड़ रहा है वो सारे मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गए। देखता हूँ कैलकुलेट करके, अगर ये देखा जाए 20 क्वेश्चन इंग्लिश में आ रहा है, दोनों के ही अंदर आया हुआ था। उसके बाद क्या है, ये 21 क्वेश्चन और 14 क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि हमारा लेबर लॉ का है और आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन का है। अच्छा, इन टॉपिक्स के नाम से आप मत डरना, अगर आपको नहीं आइडिया है इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होगा, इतनी आसान चीज़ है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा अभी, लेकिन सब कुछ समझ में आएगा जब मैं क्लासेस आपकी लूँगा। कुछ भी आपको नहीं आता होगा फिर भी एग्जामिनेशन आप क्रैक कर सकते हो। अकाउंट्स का ए नहीं आता, इंडस्ट्रियल रिलेशन का आई नहीं आता, तो भी आप एग्जामिनेशन क्रैक कर पाओगे। और उसके बाद हमारे पास क्या निकल के आता है, उसके बाद ये निकल के आता है अकाउंट्स 15 क्वेश्चन। उसके बाद ये निकल के आता है हमारा क्वांट 15 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आ रहे हैं। तो केवल आप इसको जोड़ दोगे ना तो आपके 60% से भी ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, केवल ये 3 या 4 टॉपिक कवर करके। आपको समझ में आ रहा है एनालिसिस से क्या समझ में आता है? एनालिसिस से ये समझ में आता है कि मुझे पढ़ना क्या है, आगे करना क्या है। तो क्या करना है, 2 स्टेप हैं इसके अंदर। सबसे पहला जो मैं कहता हूँ वो करो। दूसरा क्या है, आपका जो मजबूत है, जो कि आपके लिए कस्टमाइज्ड होगा। जैसे कि मेरे सर एसएससी की तैयारी करता था, मैंने इंग्लिश पढ़ी है, मेरी थोड़ी बहुत ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप इंग्लिश अभी साइड में रखिए, बाकी चीज़ें पढ़िए, ठीक है। और आज के वीडियो में या फिर मैं जब आगे क्लास लेने वाला हूं तो क्या स्पेसिफिकली कवर करने वाला हूं। देखिए, इंग्लिश क्वांट रीजनिंग पूरे इंटरनेट पे हज़ारों लोग, लाखों लोग पढ़ा रहे हैं, और मेरे से भी अच्छा पढ़ाते होंगे, क्या पता, बहुत लोग। लेकिन इसके आगे की जो चीज़ें हैं ना, वो मेरे और जो मेरे टीचर पढ़ाने वाले हैं यहाँ पे, उससे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता। मुझे नहीं लगता कोई पढ़ा सकता है। अगर मैं पैसा लेना चाहूँ तो अपना कोर्स उठा करके किसी भी एक बड़ी ब्रांड को बेच दूंगा, लाखों नहीं करोड़ों रुपए बना सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बेचूंगा क्योंकि मैं यहाँ फ्री में देना चाहता हूँ। तो इसके आगे जितना भी सिलेबस है, जो ये आपका 90% सिलेबस है, ये मैं स्पेसिफिकली आपको यहाँ पे फ्री में देने वाला हूँ, फ्री में कवर करने वाला हूँ। इसके ऊपर बातें करेंगे, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जितना आगे वालों चीज़ों का हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। और मैं 100 MCQ का PDF, 55 MCQ का PDF लास्ट ईयर, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर 2023 में दिया था, जिसमें से 7 से 8 क्वेश्चंस लड़े थे। बहुत बड़ी बात है 7 से 8 क्वेश्चंस लड़ना, जो कि मैं एग्जामिनेशन से 10 दिन पहले ही आपको दिया था। वो तो 55 दिया था, इस बार मिनिमम 100 क्वेश्चन का PDF आपको मिलेगा। सब कुछ फ्री है, किसी चीज़ का पैसा नहीं लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि हमको किस तरीके से टारगेटिंग करनी है। अभी भी आपको टारगेटिंग करना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि ये टॉपिक में से कितनी चीज़ें हैं, क्या नहीं है। अब हम उसको देखते हैं ताकि आप अपना टारगेट कस्टमाइज कर सको, ठीक है। ये न्यू पैटर्न है, दोनों को जो जोड़ करके पैटर्न बनाया है वो ये हमारा पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे, और आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे कंटेंट आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल का सिलेबस, तो आपको प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं, साइड बाय साइड हम हर चीज़ देखते रहेंगे। यहाँ पर कितना था, तो हमारा अकाउंटिंग के अंदर 10 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन। तो इस बार क्या होगा, इस बार आप अगर नया पैटर्न आप देखोगे, चूंकि ये नया पैटर्न आपके सामने है, इसके अंदर अलग से पूरा का पूरा प्रॉपर टॉपिक है अकाउंटिंग का, ऑडिटिंग का एंड इंश्योरेंस का। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं इसके अंदर हैं, और इसका इंपॉर्टेंस हर साल बढ़ा है। पहले 6 क्वेश्चन आया, फिर 8 क्वेश्चन आया, और अब आपके सामने 15 क्वेश्चन है। तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर आपके 20 क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन के भी देखिए आप 20 क्वेश्चन आए हुए हैं एक बार तो पेपर में, तो 20 भी आ सकते हैं। तो अकाउंट्स आप नहीं छोड़ सकते, आपको नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहला क्लास 4 तारीख को अकाउंट्स का स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल ही फ्री। चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिए। सीए पूजा मिश्रा, खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको अकाउंट्स का बेसिक समझाएगा। इसके अंदर बहुत बेसिक आता है, कुछ बहुत डिटेल में नहीं आता है। पहला स्लाइड आप देख लीजिए, क्या इसके अंदर सिलेबस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, बेसिक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग रूल्स है, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस वगैरह है, फाइनल अकाउंटिंग, ये सब डेप्रिसिएशन वगैरह बेसिक है, BRS यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट,
ये सब आप बेसिक थोड़ी बहुत चीज़ें हमको पहले से भी पता होगा, ठीक है। तो इसके परसेंटेज में मैंने यहाँ पे नंबर ना दे करके परसेंटेज में बांटा हुआ है ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो जैसे आपने फाइनल अकाउंट्स उठा करके यहाँ से पढ़ लिया, आपने बेसिक ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लिया, और आपको 3-4 चैप्टर क्या पता समझ में नहीं आया तो आपने ये 3 चैप्टर को छोड़ भी दिया और आपने ये 2 चैप्टर पकड़ लिया, तो हो गया ना आपका 60-65% का कवर हो गया। और बाकी का जो मैं आपको ट्रिक दूंगा उनसे आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप अपना यहाँ पे समीकरण बना सकते हो। हालांकि मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छी क्लास देने वाला हूँ जिससे आपको सारा का सारा टॉपिक यहाँ जितना दिखा हुआ है सब कुछ कवर होगा। तो आपको अपना समझ रहे हो, जब आप प्लानिंग कर रहे हो, अपना जो स्ट्रेटजी बना रहे हो, शेड्यूल बना रहे हो, उसके अंदर अकाउंट्स आपको सबसे पहले रखना है, क्योंकि मैं भी पढ़ा रहा हूँ, प्लस इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, ठीक है। सेकंड टॉपिक हमारा क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, फ्री में पढ़ाऊंगा इसी चैनल पे, ठीक है। ये बेसिकली क्या है ना, ये कोई टॉपिक नहीं है, इसके अंदर 5-6 एक्ट हैं जिनको इकट्ठा करके दे दिया। मान लीजिए आप एक कंपनी चलाते हो, आप एक कंपनी चला रहे हो, आपके कंपनी में 50 आदमी हैं। अब आपको रूल के बारे में पता ही नहीं है, आपके ऊपर छापा मार दिया, ईपीएफओ वालों ने छापा मार देंगे, क्यों? क्योंकि आप तो प्रोविडेंट फंड काट ही नहीं रहे हो। तो ये सब रूल्स मुझे पता होगा तभी तो मैं आपको छापा मार पाऊंगा या फिर पकड़ पाऊंगा ना। तो इन्हीं सब के आसपास रिगार्डिंग जितने भी नियम और कानून हैं उसकी पढ़ाई है, ये बहुत बेसिक है, कुछ भी इसके अंदर बहुत तगड़ा नहीं है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे 20 आदमी से अगर किसी भी कंपनी में ज़्यादा काम करते हैं तो पीएफ तो उसको अपने एम्प्लॉयज़ का काटना ही पड़ेगा, बोनस भी काटना पड़ेगा। तो आपको पीएफ सिलेबस में पढ़ लिया, लेकिन एग्जामिनेशन में हो सकता है बोनस एक्ट आ जाए कि बोनस काटना है कि नहीं, कितने 19 आदमी हैं, क्या इसका बोनस कटेगा? तो एग्जामिनेशन में ऐसा भी सिंपल क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको समझ में आया? तो इस तरीके से आपको लेकर के चलना है। मैटरनिटी लीव है जो पहले 3 महीने होती थी, अब मिनिमम 6 मंथ हो गई है। कम से कम कंपनी को 6 महीना, प्राइवेट सरकारी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक औरत आपके पास काम करती है, प्रेग्नेंट है, आपको 6 महीना पेड लीव उसको देना पड़ेगा सैलरी के साथ। तो वैसे ही आपका देखिए यहाँ पे मैटरनिटी एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है, लेबर कोड है। इसके अंदर भी सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, तो देखिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और हमारा प्रोविडेंट फंड का और जो सोशल सिक्योरिटी कोड है वो। बेसिकली ये सारे के सारे जो एक्ट्स हैं ना, मिला करके अब कोड बन चुके हैं। सब कुछ अच्छे से बताऊंगा, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली जो कोड है मैं उसको आपको पढ़ाऊंगा और बहुत सिंपल भाषा में आपको समझा दूंगा। तो मल्टीपल एक्ट्स हैं, छोटे छोटे बहुत सारे एक्ट्स हैं, उन सबको आपको मैं पढ़ाऊंगा और आपका ये कवर हो जाएगा। तो ये टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते, ये कोर है, इस नौकरी की कोर है। तो आपको इन दोनों को अपने टारगेट में ऊपर रखना है, ठीक है। ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है क्या, फ्री में अवेलेबल है, टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे फॉलो कर लो जाकर के। इस वीडियो के लिंक के बाद मैं 2-3 पीडीएफ डालूंगा जिसमें से ये भी एक पीडीएफ होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा इंग्लिश का पार्ट है। इंग्लिश का पार्ट मैं कहता हूँ इसके अंदर बहुत मुझे इजी लगता है, मुझे टफ नहीं लगता है। मुझे इससे टफ लगता है कि बैंकिंग का है, बैंकिंग का इससे बहुत टफ होता है। सीजीएल के कंपैरिजन में मैं कह सकता हूँ कि सीजीएल से थोड़ा सा कहीं पे टफ भी हो सकता है, कहीं पे वीक भी हो सकता है, और बहुत यूनिक तरीके का पेपर है, कॉन्सेप्चुअल है। इंग्लिश का कॉन्सेप्ट आता होगा, आप सॉल्व कर लोगे। रटा हुआ इसके अंदर नहीं है कि एसएससी के अंदर रट रहे हो बैठ करके और मार दो, या बैंकिंग के अंदर भी बहुत रट्टा वाला आता है। इसके अंदर बहुत कॉन्सेप्चुअल है। ये यूपीएससी कॉम्प्रिहेंशन बहुत सुंदर आएगा, केवल प्रैक्टिस से आप सॉल्व कर सकते हो। सब मैं आपको बताऊंगा, ग्रामर आपको प्रैक्टिस से नहीं सॉल्व कर सकते हो, आपको नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन आपने जैसे ये टॉपिक उठा लिया, इसके अंदर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत सिंपल है। एरर मानता हूँ, चलो कॉन्सेप्ट से हो गया, ये कॉन्सेप्ट से हो गया, वो कैब आपसे नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अब ये एडम्स फ्रेजेस का तो आप मीनिंग निकाल ही सकते हो, और इसके अंदर तो पैराग्राफ देता है, पैराग्राफ से एक लाइन का मतलब निकालना होता है, इस तरीके से करता है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के भी क्वेश्चन खैर ज़्यादा नहीं आते, लेकिन वो भी इस तरीके से आते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट देखें। पैराजम्बल और फिल इन द ब्लैंक्स भी बहुत कॉन्सेप्चुअल आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब कुछ बहुत कॉन्सेप्चुअल आता है इसके अंदर। हर एक सेक्शन में इनका क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है, मतलब एग्जामिनेशन जब से हो रहे हैं तब से हर बार ये टॉपिक्स नहीं आए, लेकिन बाकी सारे टॉपिक्स बहुत बार आए हैं, ठीक है। तो इंग्लिश का हमको इस तरीके से टैकल करना है, आपको ये सब टॉपिक्स अपने शेड्यूल में बना करके रखने हैं। उसके बाद हमारा जनरल साइंस है और कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये ऐसा टॉपिक है, ये है जो आपको फ्री के नंबर देगा, जिसमें हर बच्चा स्कोर करेगा। जो स्टार्टिंग के मैंने आपको ये बताया ना, स्पेशली ये 2, इसमें बच्चा स्कोर नहीं कर पाएगा, बाकी सब में कर देगा, और यही दोनों आपको एग्जामिनेशन में पास करवा देंगे। अकेले वो दोनों टॉपिक आपको पास कराएंगे। उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया ना, आप देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा इसका परसेंटेज बढ़ गया है। आप यहाँ पे देखो कहाँ गया, हाँ देखो, कंप्यूटर एप्लीकेशन 9 से 10 क्वेश्चंस, और यहाँ पर हमारा क्या है, जनरल साइंस 8 से 10 क्वेश्चंस। तो ये अकेला आपको ऑलमोस्ट 19 से 20 नंबर आपको दे सकता है। तो इसके अंदर भी आप देख लीजिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको क्या कहूँगा, मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आपको पढ़ने में कोई बहुत खासा इंटरेस्ट नहीं है, बायो थोड़ा सा पढ़ सकते हो बेसिक, सारा मैंने हटा दिया, 20% तो है।
80% क्या, 80% में आप देखो यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ, 50% कंप्यूटर है जो कि बहुत ईजी है, जो कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने ही वाला हूँ। इसकी क्लास मैं लूँगा आपकी। इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन बॉडी एंड डिजीज़, ये बहुत बेसिक है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और ये कोई बहुत रॉकेट साइंस जैसा नहीं, इनको आप आराम से भी टैकल कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब आप आते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक्स को मैं बहुत ज़्यादा सीरियस लूँ नहीं लूँ, बहुत ज़्यादा डाउट है, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि ईओ के अंदर तो 8 क्वेश्चन आ गए और आपके एपीएफसी के अंदर क्वेश्चन नहीं आए। अच्छा, यहाँ पर एक एरर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो उसमें एरर ये मिटा दिया होगा। ये 10 क्वेश्चन लिखा आ रहा है ना इकोनॉमिक्स के अंदर, ये एक्चुअली में एक है, 10 नहीं है, एक क्वेश्चन आया था सिर्फ ईओ एपीएफसी के अंदर, 8 आपके ईओ के अंदर आए थे। तो बस एक इसके अंदर यही है आपका करेक्शन, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको देख सकते हो, यहाँ पर जो मैंने आपको दिया, यहाँ पे एक लिख दिया था, टेबल पे मैंने लिख दिया, यहाँ चार्ट में बस गलती हो गई थी, ठीक है। तो आपको एक चीज़ समझ में आया कि इकोनॉमिक्स को मैं इसलिए समझ में नहीं आ पा रहा कि क्या किया जाए, लेकिन ये एक ऐसा पार्ट है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि 8 क्वेश्चन भी तो आया है एक तरफ, तो हम लोग लेके चल सकते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आए, लेकिन इसके लिए जान भी नहीं देनी है। जान किसके लिए देनी है? जो स्टार्टिंग में बता दिया मैंने। और बट ये टॉपिक्स भी बहुत ईजी है, और इकोनॉमिक्स के ऊपर मेरे पहले से लेक्चर अवेलेबल है, 2 लेक्चर आप देख लो, सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। पीडीएफ भी मैं दूंगा और भी एक्स्ट्रा लेक्चर्स लूँगा, और सारा का सारा आपका इकोनॉमिक्स का काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, ये आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं इसको कहूँगा कि इसको मत स्किप करना। लास्ट ईयर था, इस बार के सिलेबस में नहीं डाला, लेकिन ये करंट अफेयर्स का जो अलग से डाला हुआ है ना, उसके अंदर ये सारा पार्ट कवर कर देंगे ये लोग। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 4 से 5 क्वेश्चन इसके अंदर स्टिल आ सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के अंदर इसको कवरेज दे देंगे, ठीक है। अब हमारा ये टॉपिक है, अगेन ये सीए पूजा मिश्रा आपका लेंगे, ऑडिट एंड इंश्योरेंस का। अगेन ये फ्री के 5-6 नंबर है। इतना सिंपल थ्योरी है ना, जो आप ये सब पढ़ रहे हो जीएस का, वो मतलब इतना टफ है और ये इतना सिंपल है। एक बार अजय सीए पूजा मिश्रा का आप क्लास देखो और आपका काम बहुत आसानी से चल जाएगा। इसके लिए कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, फ्री के 5 नंबर है, और यही 3 टॉपिक 4 टॉपिक से आपका सिलेक्शन होगा, बाकी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लो, वहीं पर आपको सारी पीडीएफ मिलेंगी, क्लासेस की भी, कुछ भी अपडेट होता है, जो भी चेंजेस होते हैं, सब आपको टेलीग्राम पे ही दिया जाएगा। किताबों के बारे में बच्चे डाउट कर रहे थे कि सर क्या ये किताब मैंने रिकमेंड किया था लास्ट वीडियो में, तो ये क्या किताब है, हम लोग लें क्या, इसी से काम चल जाएगा? यार मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि देखो ये जो 3 टॉपिक लिखा है ना, ये इसके लिए जान मत लगाओ, और इसके लिए किताब ले सकते हो कि इसके अंदर मिक्स में एक में हो जाएगा आपका काम। बाकी ये टॉपिक जितने भी बाकी अदर टॉपिक है, उसका बेसिक आपको इस किताब से जरूर समझ में आ जाएगा। आप पास कैसे हो जाओगे, यूपीएससी पास हो जाओगे एक किताब से? हलवा है थोड़ी ना यार। तो ये आपको बेसिक बता देगा, ना कि पास करेगा। अगर पैसा नहीं है ना, तो ये वाला किताब लो यार, मैं इसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये मॉक टेस्ट आप लगाओ अगर करना है तो। मॉक टेस्ट मतलब क्या, ऑफलाइन चूंकि ये पेपर है ना, तो ऑफलाइन वाला मॉक लगाने के लिए कह रहा हूँ। और इसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ऑफलाइन आप सॉल्व करो, ये किताब 5 बार खत्म करो, आपके ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको किताब का लेना है। और ये आपको टाइम टेबल सामने दिख रहा होगा, 60 डेज प्लान, 40 डेज प्लान, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको अच्छे से। ये लास्ट ईयर का मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा प्रॉपर, मैंने आपको क्वेश्चन के साथ सोर्सेस क्या फॉलो करना है, कितने दिन में खत्म करना है, रिविजन क्या, सब कुछ बनाया था ये। इस बार प्रॉपर नया आपको और अच्छे से बना करके दूंगा सारा शेड्यूल, और आपका एग्जामिनेशन पास करा के ही हम दम लेंगे, ठीक है। तो आपको बस टिके रहना है। हाँ, एक चीज़, अगर पेड कोर्स का आपको बहुत शौक है, मेरे को अभी तो मैंने ढूंढा नहीं, ढूंढूंगा कोई मिलेगा तो आपको बता दूंगा, आपको पैसा लेके जाना है कहीं पे चले जाना। लेकिन जिसको बच्चों के पास पैसा नहीं है वो क्या करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, पेड कोर्सेज से अच्छा मैं फ्री में पढ़ाने वाला हूँ, तो आप यहाँ टिक जाओ। बाकी जिसको पास पैसा होता है ना, वो डालेगा ही डालेगा, तो उसको मैं रिकमेंड कर दूंगा बाद में, ठीक है। ये था आज के वीडियो में, सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक्स मैं डाल दूंगा। और क्लासेस आपकी 4 तारीख से स्टार्ट है, सब कुछ बता चुका हूँ, और क्लासेस अच्छे से आपकी चलेंगी। आपका अकाउंट्स का चलेगा, सोशल सिक्योरिटी का, ये दोनों का या तो एक साथ चलाया जाएगा, वरना आपका ऑडिट भी साथ में आ सकता है। तो इन्हीं दोनों का समीकरण हम देख रहे हैं, किसका 2 का कॉम्बिनेशन बना के चलें, तो आपको अच्छे से ईजिली चीज़ें समझ में आ पाएंगी, ठीक है। तो आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।